बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की रूह को आपके प्यार में तड़पाने वाली ऐसी ख़तरनाक अज़ीमत मैं आपके पास लेके आया हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी में एक बार अगर मेरे बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक इसको कर लिया तो महबूब सिर्फ़ आपसे मोहब्बत नहीं करेगा बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी रूह, उसकी सोच, उसका दिल आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, सुलगेगा। किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले जितने भी वज़ाइफ या जितने भी अमलियात हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर या अगर उनकी नंबरिंग की जाए तो सबसे ज़्यादा ऊपर आने वाले वज़ाइफ वही हैं जो कि इंसान की रूह पर जाके अमल करते हैं। क्योंकि इंसान की सोच, इंसान की मोहब्बत, इंसान का किरदार, इस सब का ताल्लुक़ इंसान की रूह के साथ है। जब तक रूह जिस्म में मौजूद है तब तक इंसान की ज़िंदगी मौजूद है और मोहब्बत इसका ताल्लुक़ भी ज़िंदगी के साथ है। इसलिए जितने भी वज़ाइफ मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, अगरचे ये सब सादा वज़ाइफ हैं, सादा अमलियात हैं, ये बड़े वज़ाइफ या बड़े अमलियात नहीं हैं, लेकिन इनमें रूह पर असर करने वाले वज़ाइफ और अमलियात सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। बिलाशुबा रूह पर अगर हक़ की बात की जाए कि रूह पर हक़ किसका है तो वो अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात का हक़ है। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इंसान की रूह को पैदा किया, तो उसी ज़ाते बाबरकात का नाम लेकर दुआया अंदाज में हमने ये अज़ीमत पढ़ना आज की वीडियो में सीखना है। आप सिर्फ़ इस अज़ीमत को पढ़ लें ये भी काफ़ी है, इससे आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस अज़ीमत को अमल के तौर पर करें तो फिर इसके नताइज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अगर अमल के तौर पे करेंगे तो फिर आप इस अज़ीमत को हासिल भी कर सकते हैं। मैं इससे पहले भी गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ दे चुका हूँ जिनमें आप ये सादा वज़ाइफ हासिल भी कर सकते हैं और फिर इनको अपने लिए और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। मेरे वो दोस्त अहबाब जो एक ही वक्त में कई वज़ाइफ कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ से बाज रहें, क्योंकि आप आमिल नहीं हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर रुज्जत का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें जो बड़ा तरीक़ा है, इसमें आपने मट्टी का एक चिराग किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में अपने हाथों से तैयार करना है। चिकनी मट्टी से तैयार करें, फिर उसको सुखा लें, फिर इसके अंदर आप चंबेली का तेल डालें और फिर इसमें रुई की बत्ती बना के डालें, इसको जलाएं, इसको अपने सामने रख के फिर आप ये वजीफ़ा करें जो मैं आपको बताऊंगा। और इस तमाम वक्त में जब आप ये चिराग बना रहे हों, जब आप इसको सुखा रहे हों, इनमें भी गाहे बगाहे कोई भी तादाद आप अपने तौर पर बना लें, आप यही वजीफ़ा पढ़ते रहें ताकि इसकी तासीर बढ़ती रहे। अगर आप ये चिराग वाला काम नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ़ इस वजीफ़े को पढ़ लेना भी काफ़ी है। सिर्फ़ पढ़ लेने से भी बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं, और मेरे तजर्बे में आया है कि जिसको भी मैंने ये वजीफ़ा दिया, अगर उन्होंने चिराग के बग़ैर भी इसको पढ़ा तो इसके नताइज उन्होंने हासिल किए। तो इसको आपने हमेशा इशा की नमाज के बाद ही पढ़ना है और किसी ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना है जहाँ पे कोई आपको ना देखे और ना ही आपको डिस्टर्ब करे। यहाँ पे मेरी कुछ बहनें सवालात भी करती हैं कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम कैसे ये मुमकिन बनाएं कि हम किसी खामोश और ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पे कोई हमें ना देख रहा हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी बहनों के लिए अर्ज़ है कि आप कहीं भी बैठकर तस्बीह पकड़ के इसको पढ़ सकते हैं, आप पर अलहदा होने की पाबंदी नहीं है। इस वजीफ़े को पढ़ते हुए आपने बिलखुसूस ये नीयत रखनी है कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में कैद हो जाए और उसकी रूह आपकी मोहब्बत में कैद हो जाए, उसकी नज़रें फ़कत आप पर आकर लगें, आपके अलावा वो किसी को देखना भी पसंद ना करे। इस नीयत के साथ आपने 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद महबूब का तसव्वुर करके आपने इस अज़ीमत को पढ़ना है। अल्लज़ी जाअलल अर्शा अज़मत अलैकुम, यहाँ पे आपने रुक जाना है।
اس سے اگلا حصہ فی الحال آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ رک کے آپ نے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا ودودو یا ودودو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک اس کی شرط ہے جو کہ آپ نے لازمی پوری کرنی ہے، بصورت دیگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو پھر یہاں پہ رک کے جب آپ نے یا ودودو پڑھ لیا تو آپ دوبارہ سے اس عظیمت کو شروع سے پڑھنا شروع کریں گے۔ الذی جعل العرش عظمت علیکم اللہم سخر لی روحی فلاں، فلاں کی جگہ پہ آپ محبوب کا نام لیں گے۔ یہ جو میں نے یا ودودو پڑھنے کا بتایا ہے، یہ آپ نے صرف پہلی دفعہ جب یہ عظیمت پڑھنی شروع کرنی ہے تب آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یا ودودو نہیں پڑھنا۔ پھر آپ نے صرف اس وظیفے کو ہی پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 100 مرتبہ آپ نے یا ودودو بھی پڑھ لیا اور 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف آپ نے 3 پھونک مارنے ہیں اور یہی نیت رکھنی ہے کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں جکڑا جا چکا ہے اور آپ کی محبت میں پریشان ہے۔ جب تک آپ سے رابطہ نہ کر لے، محبت کا اظہار نہ کر لے، تب تک اس کی روح کو سکون اور چین نہ ملے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔